इस एपिसोड की शुरुआत में स्टूडियो के अंदर जाते ही वह इस मूवी का डायरेक्टर बाय को फेमस कंपोजर एलन से इंट्रोड्यूस करवाता है। एलन का नाम सुनते ही बाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका बड़ी फैन थी। अब जब बाई वहाँ एलन को देखती है तो उसे और भी ज्यादा शौक लगती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या होता है। इसके बाद उनका ऑडिशन स्टार्ट होता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐश्वर्या उनसे डायलॉग दोबारा रिपीट करने को कहता है, इसलिए दोनों वही डायलॉग्स फिर से बोलते हैं। ऑडिशन के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो जैंग इलो सिर्फ यो और एंग से ही सवाल कर रही होती है। जब बाई उससे बात करने की कोशिश करती है तो जैंग इलो वहां से चली जाती है। उसके बाद हैंग बाहर किसी से बात कर रहा होता है कि शायद बाई की पहले से ही जजेस के साथ कोई डिस्कशन हो चुकी है और वो उसी को रख लेंगे। ये बात जैंग इलो सुन लेती है और तुरंत हैंग से पूछती है। हैंग बताता है कि जब बाई अंदर गई थी तब एलन और वो एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब सुनने के बाद जैंग इलो को फिर से एक मौका मिल जाता है कि वो किसी भी तरह से बाई को नीचा दिखा सके। सभी के ऑडिशन के बाद क्वालिफायर की लिस्ट लगाई जाती है। तभी जैंग इलो वहां आकर बाई पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने अपने कनेक्शन का गलत यूज करके एरर क्लियर की है। इस पर यू उसे चुप करते हुए कहती है कि अगर ऐसा होता तो लिस्ट में बाई की नाम जरूर होता, जो कि नहीं है। तभी वहां ऐश्वर्या आता है और सबको बताता है कि उनका ऑडिशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर भी खुद एक्सप्लेन करता है कि टीम 1 के ऑडिशन के वक्त ऐश्वर्या ने पहले ही सिस्टम की खराबी पकड़ लिया था, लेकिन बाय ने उस सिचुएशन में भी सब कुछ काफी अच्छे से हैंडल की है, इसलिए उसे सेलेक्ट किया गया है। ये सुनकर बाई काफी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जैंग इलो को अभी भी लगता रहता है कि बाई ऐश्वर्या की गर्लफ्रेंड है, इसी वजह से उसे सेलेक्ट किया गया है। ये बात सुनकर डायरेक्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है कि मुझे खुद ये बात अब पता चला है, तो जानबूझकर बाय को सेलेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। इस तरह जैंग इलो सबके सामने खुद ही गलत साबित हो जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। बाय भी जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन ऐश्वर्या उसके पीछे आ जाता है। ऐश्वर्या को देखकर बाय भागने की कोशिश करती है पर बीच में ही गिर जाती है। ऐश्वर्या जैसे ही उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, बाय उसे रोक देती है। बाय खुद कड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी हील्स टूट चुकी होती है। ये देखकर ऐश्वर्या उन हील्स को डस्टबिन में फेंक देता है और बाय से कहता है कि वो उसकी पीठ पर चढ़ जाए। मजबूरी में बाय को ऐसा ही करना पड़ता है क्योंकि बिना हील्स के वो ठीक से चल नहीं पा रही होती है। घर आने के बाद बाय काफी खुश होती है क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि ऐश्वर्या ही एलन है। तभी उसे याद आता है कि उसने पहले ऐश्वर्या के सामने एलन के बारे में कैसे कैसे बातें की थी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो कैट को लेकर उसके लिए खाना लेने के लिए किचन जाती है, जहां उसे ऐश्वर्या मिलता है। एलन वाले असली पहचान जाने के बाद ऐश्वर्या को वो बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगती है। अगले दिन हम टैंगली को देखते हैं, जो मिस्टर मार्स की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनके साथ एक सेशन में गई होती है। सेशन के बाद वो मार्स को उनके अकॉर्डिंग यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट के बारे में बताती है, लेकिन वो काफी नर्वस हो रही होती है, इसलिए मार्स उसे पहले शांत रहने के लिए कहता है और थोड़ा लाइन मारने की कोशिश करता है, जिससे टैंगली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है। दूसरी तरफ बाई और ऐश्वर्या शो की प्रमोशनल वीडियो शूट करने के लिए ओल्ड चाइनीज ड्रेस में एक्ट कर रहे होते हैं। जब सीन कट होता है, बाई चेंज करने के लिए जाने लगती है, पर ऐश्वर्या उसे रोककर अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और पूछता है मैं कौन हूँ। इस पर बाय उसे ऐश्वर्या कहकर जवाब देती है। ऐश्वर्या इसलिए करता है ताकि बाय उसे एलन की तरह नहीं बल्कि ऐश्वर्या की तरह ट्रीट करे जैसे पहले किया करती थी। वही स्टूडियो में हम देखते हैं कि सब लोग फेमस इटालियन वायलिन मेकर मार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी सिल ऐश्वर्या को आराम से टक्कर दे सकता है। तभी मार्स वहां आ जाता है और बताता है कि वो ऐश्वर्या का पुराना दोस्त है। ये सुनकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर यांग उसे ऐश्वर्या से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां ऐश्वर्या उसे ऐसा बात करता है जैसे वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। मार्स ऐश्वर्या से कहता है कि
वो भी कंपटीशन में पार्ट ले, क्योंकि जीतने वाले पर्सन के आइलैंड बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट यूज करेंगे, जिससे उनका नाम काफी फेमस होगा। पर ऐश्वर्य फिर भी मना कर देता है और ये सुनकर मार्स वहां से चला जाता है। जब ऐश्वर्य घर आता है तो देखता है कि बाई अपना बैग लेकर जा रही होती है। पूछने पर वो बताती है कि एक फेमस वॉइस एक्ट्रेस का लेक्चर अटेंड करने के लिए दूसरे सिटी जाने वाली है, जो 2 दिन के बाद है। तब ऐश्वर्य उसे बताता है कि 2 दिन के बाद तो उनका फाइनल शूट भी है। इस पर बाई प्रॉमिस करती है कि वो टाइम पर वापस आ जाएगी। तभी बाई को मोहित की कॉल आती है, जो बताती है कि 2 दिन के बाद उन्हें स्टूडियो में काम है। इस वजह से बाई को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है और वो अपसेट होकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसे तैंगली का फोन आती है। तैंगली बताती है कि मार्स चाहता है कि ऐश्वर्य भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, और अगर ऐश्वर्य पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो मार्स के लिए कोई टफ कॉम्पिटिटर नहीं होगा। इसलिए वो बाई से हेल्प मांगती है ऐश्वर्य को मनाने के लिए, लेकिन बाई मना कर देती है। इसके बाद बाई ऐश्वर्य के पास जाती है और उसे नकली हाथ से बुलाती है, जिससे ऐश्वर्य काफी डर जाता है। फिर बाई उसे कंफर्म करती है कि क्या मार्स की डॉक्यूमेंट्री के लिए उसने अपना स्टूडियो दिया था। ऐश्वर्य हाँ कह देता है। तो बाई पूछती है कि क्या मैं भी वहाँ आ सकती हूँ। ऐश्वर्य मान जाता है और ये सुनकर बाई काफी खुश हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए पहुंच जाते हैं। जब मार्स यहाँ बाई से हाथ मिलाता है तो ऐश्वर्य बीच में आकर उसका हाथ हटा देता है और बाई को पीने के लिए कोकोनट मिल्क देता है। फिर डॉक्यूमेंट्री का शूट स्टार्ट होता है। साइड में तैंगली बाई से कहते हैं कि ऐश्वर्य एक ऐसा इंसान है जिसका दोस्त इतने टाइम बाद मिलने के लिए आया है, लेकिन वो सिर्फ आए बोलकर अपने काम में लग गया। इस पर बाई यहाँ ऐश्वर्य की साइड लेती है और कहती है कि मार्स और ऐश्वर्य कॉम्पिटिटर्स भी है, इसलिए अगर वो आमने सामने रहेगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। बाई को ऐश्वर्य का साइड लेते हुए देखकर तैंगली उसे चिढ़ाने लग जाती है। जब शूट फिनिश हो जाता है तो मार्स ऐश्वर्य को स्केटिंग के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर बाई सरप्राइज हो जाती है कि ऐश्वर्य को स्केटिंग भी आती है, लेकिन ऐश्वर्य इसके लिए मना कर देता है। इससे बाई उदास हो जाती है। बाई को इसे देखकर ऐश्वर्य कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं चल सकता हूँ। इस पर बाई कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें मार्स को हराते हुए देखना चाहती हूँ। अगले दिन ऐश्वर्य स्टूडियो आकर यांग से कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट पूछता है, जो इसी वीक की होती है। ये देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अचानक ऐश्वर्य को क्या हो गया, जो कंपटीशन में पार्ट लेने की बात कर रहा है। तभी स्टूडियो के बाहर जैंग इलो आती है। ऐश्वर्य उससे बात नहीं करना चाहता है तो जैंग इलो कहते हैं कि बात बाई के बारे में है। फिर वो ऐश्वर्य को उसका फैमिली का फोटो दिखाती है और कहते हैं कि अगर तुम कल शो में गए तो मैं इसी फोटो से प्रूफ कर दूंगी कि तुम और यूशिंग रिलेटिव्स हो, और अगर एक बार ऑडियंस को पता चल गया कि शो का ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट रिलेटिव है तो चाहे तुम शो अपनी काबिलियत से जीतो, सबको यही लगेगा कि तुमने अपने कनेक्शन का गलत यूज किया है। बोनस प्राइज बनने का ख्याल भी भूल जाओ। लेकिन ऐश्वर्य को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐश्वर्य मिस कुमिया से मिलने के लिए जाता है, उनका लेक्चर के लिए, क्योंकि बाई काम की वजह से उनकी लेक्चर मिस कर दी थी। उनकी बातों से पता चलता है कि वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए ऐश्वर्य उन्हें बाई का कुछ डबिंग का काम दिखाता है ताकि उसे अच्छी सी गाइडेंस मिल सके, और वो उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके रख लेता है। जब मिस कुमिया बाई की डबिंग सुनती है तो उन्हें काफी पसंद आती है और उन्हें लगता है कि बाई एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। ऐश्वर्य फिर मिस कुमिया से बाई के लिए कुछ टिप्स मांगता है ताकि वो और बेटर कर सके। इसके लिए वो उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगता है ताकि बाद में बाई को सब कुछ दिखा सके। तभी मिस कुमिया उससे पूछती है कि क्या बाई तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है।